अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं वक्सना सरजोया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपनी अपनी जगह में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही होंगे जी। तो आज का व्लॉग जो है वो हम इस बात से शुरू करते हैं कि मेरे पास कुछ गाँव से चीज़ें आई हैं और वो चीज़ें क्या क्या हैं वो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना जो दूसरा एक चैनल है फ्लेवर फ्यूजन, उसके लिए रेसिपीज़ बनाएंगे और मज़े मज़े के खाने पकाएंगे। तो चले मैं आपको वन बाय वन चीज़ें दिखा देती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी नेमत होती है ना, जब आपके पास फ्रेश फूड आ रहा होता है और फ्रेश चीज़ें आ रही होती हैं। तो आपको यहाँ सिटी से गंदी चीज़ें नहीं लेनी पड़ती और पुरानी। और थोड़ा मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट चीज़ होती है वो दूध होता है, क्योंकि वो मिलावट से पाक होता है जो गांव से आता है। और यहाँ पे तो पाउडर वाला और पानी वाला और अजीब सा, जब भी कभी ट्राई किया है तो मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो चले मैं आपको वन बाय वन दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई हैं जी। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मेरी फेवरेट चीज़ तो वो है दूध। तो सबसे पहले दूध ही आया है हमारे पास और इस दूध को अब मैं फ्रीज़ कर दूंगी, तो फिर ये जितने दिन तक चले तो मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। उसके बाद जो है वो आई हैं फ्रेश सब्ज़ियाँ। इसमें है शलजम और मूलियाँ, इनका हम मूली के पराठे बनाएंगे। और वैसे भी सूखी सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, तो खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करूँगी मैं। उसके बाद जो है वो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये जो है ये है चम्मच। ये मेरे बर्तनों की चम्मच थी, तो मैं एक दफ़ा गाँव गई थी तो मैं खाना खा रही थी, तो उसके साथ ये चम्मच वहाँ छोड़ आई, क्योंकि रास्ते में खाना खाने के लिए मैं ये साथ लेकर रखती थी। तो ये मेरी चम्मच वहाँ रह गई थी, तो मेरी माँ ने ये चम्मच मुझे वापस कर दिए और इसको बड़ा पैक करके तो मुझे वापस भेज दिया। थैंक यू अम्मी। और उसके बाद जो है ये क्या है हमारे पास। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास खजूरें। ये मक्का मदीना से आई हैं। ये हमारी रिलेटिव जो हैं वो उम्रा करके आई हैं, तो उन्होंने जो एक गिफ्ट मुझे भेजा है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी गिफ्ट्स थे, लेकिन वो मैंने मना कर दिए थे कि अभी फ़िलहाल रहने दें, वो मैं बाद में ले जाऊँगी। बस आप खजूरें वगैरह भेजते हैं, पानी वो पहले दे चुकी हैं। और ये क्या है, ये है गुड़। ये गुड़ भेजा है उन्होंने। ये आपको पता है कि गाँव की एक सौगात है और लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। ताज़ा गुड़ है गाँव का। और इसके बाद है आटा है शायद, और ये दाल का आटा है, इसकी पंजीरी बनाने के लिए भेजा है इसको शायद। इसको थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लूँ। हाँ, ये वही आटा है, ये दाल का आटा ही है और इसकी पंजीरी बनाऊंगी मैं। और इसके साथ साथ क्या भेजा है, ओह वाह, इसके साथ साथ भेजा है साग। पका के भेजा है और इसमें मसाले डाल के भेजा है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ क्या भेजा है, ये देसी घी है जिसकी पंजीरी बनानी है वो है। और इसमें शायद मक्खन है, तो ये हमारे पास मक्खन है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है ये माँ तो माँ होती है ना, माँ अम्मी के हाथ में जो चीज़ लगी है ना, अम्मी ने कहा बस ये मैं भेज दूँगी तो मुझे लाहौर शिफ्ट हुए तकरीबन 4 महीने, 3 से 4 महीने हो गए, और मेरी माँ ने तब से अपने घर ना कोई बॉटल छोड़ी है और ना कोई प्लास्टिक का डिब्बा छोड़ा है, ना कोई बाकी दूसरे डिब्बे छोड़े हैं। अपने जहेज़ के, अपने घर के इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें जो है वो मुझे बेचती रही हैं। तो अब उनके ये मुझे लग रहा है कि आखिरी आखिरी डिब्बे हैं, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन है उससे भी लग रहा है कि जिस तरह से मक्खन भेजा उन्होंने, मैं खुद शर्मिंदा हो रही हूँ कि उनकी मैंने बर्तन वापस नहीं किए, तो अब मुझे करने चाहिए थे। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरी चम्मच भी वापस कर दिया, लेकिन मैंने उनके ना डिब्बे वापस किए, ना उनके बाकी बर्तन वापस किए, ना बॉटल्स वापस की। मैं आपको किसी दिन स्टॉक दिखाऊंगी कि मेरे पास डिब्बों का कितना पड़ा है, बॉटल्स कितनी पड़ी हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ से आई हैं उनकी, जो मैंने अब तक उनको वापस नहीं की हैं। आई एम सॉरी। वो मैं बहुत जल्द उनको वापस कर दूँगी इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं कर पा नहीं रही हूँ। तो आई होप जो है मैं इस काम में कामयाब हो जाऊँ। और ये जो है स्पॉट, ये मेरे घर का सबसे फेवरेट स्पॉट है मेरा। यहाँ से धूप आती है और मैं सुबह के टाइम यहाँ पे बैठ के धूप में माल्टे खाती हूँ, सब्जियाँ खाती हूँ और धूप इंजॉय करती हूँ। इस टाइम धूप चली गई है, क्योंकि तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है, 1 बजे तक धूप आ रही होती है यहाँ पे। और साथ ये मेरे बर्तनों का, क्योंकि ये किचन में जगह है, तो ये बर्तन वगैरह सुखाने के लिए मैंने रखी हुई है। और बाकी किचन का टूर मैं आपको किसी दिन करा दूँगी जी। तो अब मैं अपना जो फेवरेट स्पॉट मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे बैठ चुकी हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूँगी फ़्रेश फूड और ये जो हम बाज़ार से फ़ूड ले रहे होते हैं उसके बारे में। फ़ूड मतलब ये चीज़ें वगैरह, इसमें
सब्जियां, फ्रूट्स और ये मिल्क वगैरह जो है, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्टोर्स वगैरह से लेकर आते हैं, बड़े बड़े स्टोर से भी लेके आते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो एक दिन भी नहीं निकालती। वो वहाँ पे तो क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट बड़े अच्छे तरीके से की होती हैं, तो आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं। वो गाजरें देख लो, आप मूलियाँ देख लो, आप बाकी पालक देख लो, लीमू देख लो, टमाटो देख लो, और सारी चीज़ें आप फ्रूट्स में देख लो, सेब देख लो, अंगूर देख लो, ये इतनी अच्छी चीज़ें आपको लग रही होती हैं वहाँ पे कि आप ऐसे ले लेते हो। सबसे जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है ये किन्नू और मौसमी वगैरह जो हैं, और माल्टे और अनार इवन इतने खराब निकलते हैं जब लेकर घर आते हैं, तो वो एक दिन भी नहीं निकालते। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि इंसान हर दिन जाए और जाके वहाँ से नहीं दोबारा से चीज़ें लेकर आता रहे और हर दिन यूज़ करे, ऐसे तो नहीं होता। फिर लोग अपना कंफर्ट भी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर वीकेंड्स वगैरह पे लोग जा रहे होते हैं और जाके तो अपने लिए ये चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है ये एक हफ्ता निकालती नहीं है, आपकी 2 दिनों में ही ऐसे अजीब बासी सी बन जाती हैं कि आप उनको दोबारा यूज़ ही नहीं कर सकते हो। तो एज़ कम्पेयर टू ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरह दही और दूध और ये इन चीज़ों का है कि दही लेके आओ तो वो शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो अब इंसान अगर रात को लेके आता है तो वो सुबह के एक दिन तो यूज़ करता है ना। अब ऐसे भी नहीं हो सकता कि हर एट द मोमेंट जाओ पकड़ के लाओ और यूज़ करो। मतलब उसमें ऐसा क्या होता है, मतलब मुझे नहीं आइडिया, मैं उसको डिस्कवर करने की कोशिश करूँगी कि उसमें ऐसा क्या होता है कि वो थोड़ी देर के बाद पानी बन जाता है, और जो आप घर में दही जमाते हो वो आपका 2-2 दिन भी चल जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता, ना वो खट्टा होता है ना वो, ज़ाहिर है 2 दिन के बाद तो उसने 24 घंटों के बाद तो खट्टा होना ही है, लेकिन वो अब मतलब एक टाइम पीरियड तक सही रहता है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह दूध है, और दूध भी इनका इसी तरह से होता है कि वो या तो उसमें पाउडर होता है या उसमें पानी होता है, वो भी मिलावट वाला होता है, वो भी सही नहीं होता। और या फिर वो जो पैक्ड मिल्क होता है वो कुछ लोगों को वैसे पसंद नहीं आता, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के हैं वो, जिनको पसंद आता है उनको वो यूज़ करना भी चाहिए। ख़ैर मुझे तो नहीं आता, तो इस वज़ह से मैं नहीं करती हूँ। और इसी तरह से अगर इनके साथ कंपेयर किया जाए जो फ्रेश फूड है तो वो बहुत अच्छा होता है। वो अब जैसे ये चीज़ें मेरे पास आई हैं तो ये मेरे पास 15 दिन भी चल जाएँगी, और इनको मैं क्यों फ्रीज़ कर दूँगी, जो फ्रीज़ होने वाली हैं, जो वैसे यूज़ होने वाली हैं वो वैसे यूज़ करते रहेंगे। तो ये जब तक ख़त्म नहीं होंगी, ये इतनी ख़राब इनकी हालत उस लेवल की नहीं होगी जो कि हम बाज़ार से लेके आते हैं और एक ही दिन में ख़राब हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम मतलब अपने लॉन्स के अंदर, क्योंकि मैं तो अभी भी यहाँ पे अपने घर में नए में शिफ्ट हुई थी, तो हमारे पास तो ऐसा कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी हम अरेंज कर रहे हैं कि हम गमले वगैरह अरेंज करें और वहाँ पे हम जो है छोटी मोटी जो सब्जियाँ उगाएं घर में, जैसे थोड़ी थोड़ी सी जितनी हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड ही रहते हैं घर में, तो ज़्यादा लोग हम नहीं रहते हैं अभी। तो पहले भी हम इस्लामाबाद रहते थे तो वहाँ पे भी अपनी जो चीज़ें हैं और ये छोटी-मोटी गार्डनिंग और ये सब्जियाँ वगैरह हम उगाते थे अपनी ज़रूरत की घर के सामने। और अभी भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं, तो आप सबको भी चाहिए कि चाहे आप सिटीज़ में रहते हैं या आप गाँव में रहते हैं या आप कहीं पे भी रहते हैं, गाँव में तो घर भी इतने बड़े-बड़े होते हैं माशाल्लाह, और सिटीज़ के अंदर भी जिन लोगों के पास बड़े घर हैं और जिनके पास लॉन्स हैं उनको करना चाहिए। हमारे पास तो नहीं है लॉन वगैरह, तो हम क्योंकि गमलों में ये वाली चीज़ें मैं आपको बहुत जल्द जो है वो दिखाऊँगी कि हमने गमलों में हमारा जो इरादा है टमाटर की पनीरी लगाने का, हरी मिर्च की पनीरी लगाने का, धनिया, पालक और इस तरह की जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो हम उगा लें, ताकि डेली लाइफ में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं कि हमें छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार ना जाना पड़े और हम अपनी फ्रेश चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ही उतार के तो हम उनको यूज़ कर लें। तो अब मैंने कोशिश की है कि आज डेली लाइफ पे आपके लिए एक व्लॉग बनाऊँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें बगैर किसी इंतज़ार के। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।